नमस्कार। आज मैं नव्या अग्रवाल आपको अब्दुल कलाम जी की एक अद्भुत कहानी सुनाऊंगी। मेरी कहानी का शीर्षक है मेरे अध्यापक के लिए एक पाठ। तो कृपया करके मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अरे आप सब लोग देख क्या रहे हैं? जल्दी से नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और हाँ, साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मेरी वीडियो को अंत तक देखिएगा। मेरे अध्यापक के लिए एक पाठ। मैं रामेश्वरम में मस्जिद गली में रहता था। रामेश्वरम अपने शिव मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। रोज शाम को मस्जिद से घर लौटते हुए मैं मंदिर के पास रुकता था। यहाँ मुझे कुछ अजीब सा महसूस होता था, क्योंकि मंदिर जाने वाले लोग मुझे शक की निगाह से देखते थे। शायद वे हैरान होते थे कि एक मुसलमान लड़का मंदिर के सामने क्या कर रहा है। सच्चाई ये थी कि मुझे मंत्रों का लयबद्ध पाठ सुनना अच्छा लगता था। मुझे उनका एक भी शब्द समझ नहीं आता था, लेकिन उनमें एक अजीब सा जादू था। और दूसरा कारण था मेरा दोस्त रामनाथ शास्त्री। वो मुख्य पुरोहित का बेटा था। शाम के समय वो अपने पिता के साथ बैठकर स्तोत्रों का पाठ करता था। बीच बीच में वो मेरी ओर देखकर मुस्कुरा भी देता था। विद्यालय में मैं और राम कक्षा में पहली बेंच पर एक साथ बैठते थे। हम भाइयों जैसे थे। बस वो यज्ञोपवीत पहनता था और हिंदू था, जबकि मुसलमान होने के नाते मैं सफ़ेद टोपी पहनता था। जब हम 5वीं कक्षा में थे, तब एक दिन एक नए अध्यापक हमारी कक्षा में आए। वे काफ़ी सख्त मिजाज के दिख रहे थे। अपनी हथेली पर बैट ठकठकाते हुए उन्होंने पूरी कक्षा का चक्कर लगाया। आखिर वे हमारे सामने आकर खड़े हो गए और चिल्लाकर बोले, ए सफ़ेद टोपी वाले, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई पुरोहित के बेटे के पास बैठने की? चलो फौरन सबसे पिछली वाली सीट पर जाओ। मुझे बहुत बुरा लगा। रोनी सूरत लिए मैं अपनी किताबें लेकर सबसे पिछली वाली बेंच पर जा बैठा। छुट्टी के बाद राम और मैं दोनों ही चुपचाप खूब रोए। हमें लगा कि हम कभी दोस्त नहीं रह पाएंगे। उस दिन जब मैं घर लौटा तो मेरी सूरत देखकर पिताजी बोले, तुम रो रहे थे? क्या हुआ बेटा? मैंने पूरी बात उन्हें बताई। उधर राम ने भी अपने घर में यह बात बताई। अगली सुबह राम दौड़ता हुआ हमारे घर आया और बोला, पिताजी ने तुम्हें फौरन हमारे घर बुलाया है। मैं बहुत डर गया। मुझे लगा कि अब मुझे और डांट पड़ेगी। राम के घर हमारे नए अध्यापक को देखकर तो मेरी जान ही निकल गई। राम के पिताजी ने सख्ती से अध्यापक जी से कहा, जो कुछ भी हुआ उसके लिए आपको कलाम से माफ़ी मांगनी होगी। मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि मुख्य पुरोहित अध्यापक जी को मुझसे माफ़ी मांगने को कह रहे थे। वे कह रहे थे, ईश्वर की दृष्टि में कोई बच्चा किसी से कम नहीं है। अध्यापक होने के नाते आपका कर्तव्य है कि आप अपने छात्रों को उनकी अलग अलग पृष्ठभूमियों के बावजूद मिलजुल कर रहना सिखाएं। अब से आप इस विद्यालय में नहीं पढ़ाएंगे। अध्यापक जी ने तुरंत उनसे क्षमा मांगी और मुझे गले लगाते हुए कहा, कलाम, मुझे बहुत अफसोस है कि मैंने तुम्हारा दिल दुखाया।
आज मैंने जीवन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण सबक सीखा है। राम के पिताजी ने जब देखा कि अध्यापक जी को सचमुच अपने किए पर खेद है, तो उन्होंने उन्हें विद्यालय में पढ़ाना जारी रखने को कहा। राम और मैं फिर से पहली बेंच पर बैठने लगे। हमारी दोस्ती आज भी बरकरार है। मेरी वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। और अगर आपको अब्दुल कलाम जी की ऐसे ही और वीडियोस देखनी है तो कृपया करके कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और हाँ, मेरी वीडियो को शेयर करना ना भूलें।